और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूके एसएससी परीक्षा में घोटाले का यह पूरा मामला है। यूके SSSC के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिसंबर 2021 में परीक्षा हुई थी और सीएम धामी ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। लगातार जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि यूके SSSC के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और चलिए, ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अजीत जी, क्या और जानकारी फिलहाल खबर पर? जी देखिए, अभी 2 मिनट पहले की ही खबर है कि जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे एस राजू, रिटायर्ड IAS हैं, तो उनको चेयरमैन बनाया गया था 2016 में और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से पूरा आयोग भर्ती घोटाले को लेकर विवादों में है, सुर्खियों में है। तो उसके बाद सरकार ने जांच कराई और जांच के बाद ये मामला पूरा STF को भी दिया गया। STF ने जिन लोगों ने पेपर सेटिंग की थी, जिन लोगों ने इस मामले में धांधली की थी, भर्ती में धांधली की थी, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो अब नैतिकता के आधार पर चेयरमैन एस राजू ने आज सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही है जिसको मैं ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जी, और अजीत जी, इस पूरी खबर को किस तरीके से देखना होगा? जो अभ्यर्थी हैं, जो अभिभावक हैं, या फिर जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो किस तरीके से इस पूरी खबर को देखें? क्योंकि सीएम ने खुद कई दफा ये कहा था, पहले भी सीएम जब सामने आए उन्होंने कहा कि एक पूरा रैकेट चल रहा है। अब इस तरीके से इस्तीफा देना एस राजू का, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? नहीं देखिए, चूंकि ये मामला इतना आगे बढ़ गया था और इसमें इतनी फजीयत सरकार की हो गई थी कि सरकार को अपना चेहरा बचाना और अपना पक्ष रखना, लोगों को कन्विंस करना और अपनी छवि बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी धांधली में जांच के आदेश दिए, मुकदमे दर्ज हुए, फिर STF ने एक बड़ी कार्रवाई की, बहुत सारे लोगों को पकड़ा और जो लोग इसमें धांधली कर रहे थे उनके पास से एक बड़ा कैश भी, एक धनराशि भी पकड़ी गई। और जो कुछ लोग जैसे अभी रामनगर से पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई थी, वो एक कोर्ट में कोई काम करता है, जिला कोर्ट में, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए जिन्होंने इस मामले में धांधली में अपना योगदान दिया था। तो ये पूरा का पूरा मामला, चूंकि विपक्ष बहुत कायदे से इस मामले को उठा रहा था, विपक्ष का आरोप था कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी कमीशन में करप्शन हो रहा है, तो ये भाजपा की जवाबदेही बनती है। इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए और अपनी फेस सेविंग के लिए सरकार को मजबूरीवश जांच के आदेश देने पड़े। अन्यथा ये जो धांधली हो रही है, ये पिछली त्रिवेंद्र सरकार में, तीरथ सरकार में भी सामने आती रही, लेकिन अब चूंकि पानी सर से ऊपर चला गया था, तो इसलिए इस पूरी भर्ती को निष्पक्ष तरीके से जांच करने की जब पहल हुई, प्रयास हुआ, तो उसके सामने परत दर परत ये सब चीजें सामने आ गई कि इसमें बड़ी धांधली हुई है। और उस धांधली को लेकर के चेयरमैन और उसके मेंबर और तमाम लोग उस कटघरे में आ गए थे। क्योंकि यूथ यहाँ पे काफी एग्रेसिव हो गया था, धरना प्रदर्शन हो रहे थे पूरे प्रदेश में। तो अब अंततः आज उनके सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन उत्तराखंड के चेयरमैन एस राजू ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बताया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा है और कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अजीत जी, अभी तो बहुत कुछ बातें, बारीकियां बाहर आनी बाकी हैं, बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। अभी लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है। तमाम लोगों को जहां जहां से गिरफ्तार किया गया है, वो कई बड़ी बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और क्या कुछ सामने निकल करके आ सकता है अजीत जी? नहीं देखिए, ये अब इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार की आगे की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि सरकार ने एक ये काम कर दिया और चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे लोग पकड़े गए। कुछ भर्ती ऐसी है, कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है। बीच बीच में ये सारी चर्चाएं बाहर निकलकर शासन से आ रही थी कि सरकार चाहती है इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए, कमीशन को भंग कर दिया जाए। तो अब चेयरमैन एस राजू के इस्तीफा देने के बाद क्या कोई तेज तर्रार या कोई साफ सुथरी छवि का दूसरा चेयरमैन आता है यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, या सरकार इस पूरे कमीशन को भंग करके केवल लोक सेवा आयोग से ही अपनी भर्ती कराना सुनिश्चित करेगी? तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी सरकार की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्योंकि जो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, जो अभी चल रही हैं, जिनके एग्जाम हो रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ के होने हैं, तो वो जो प्रक्रियाधीन परीक्षाएं हैं उनका क्या होगा? क्या बोर्ड का अस्तित्व बचा रहेगा? क्या बोर्ड में कोई नया चेयरमैन आएगा, या चेयरमैन नहीं आएगा तो कमीशन भंग होगा? कोई नई भर्ती बोर्ड एक बनाया जाएगा सेपरेट?
सरकार ऐसा भी कर सकती है बोर्ड को बंद करके कि नया एक भर्ती बोर्ड खड़ा कर सकती है और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो उससे करवा सकती है। लेकिन अभी चूंकि सरकार की स्ट्रेटेजी आगे की क्या है, चूंकि एस राजू जो इनके चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर आईएएस रहे, इसी कैडर के आईएएस थे और वो भी साफ सुथरी छवि के आईएएस अफसरों में गिने जाते हैं। यहाँ पर वो उन पर किसी तरह का कोई आरोप यहाँ पर नहीं लगा था, तमाम पदों पर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमीशन में चेयरमैन रहने के चलते, चेयरमैन रहने के दौरान इतनी बड़ी धांधलियां, इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आंच उन तक भी आ रही थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया होगा। अब सरकार का क्या रुख इस मामले का पूरा रहता है आगे, तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि अजीत जी देखिए, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो सरकार भी कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर है, लगातार विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। अब जब चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तो क्या माना जाए कि आगे तक और भी बड़े अधिकारियों पर जो आंच है जांच की वो पहुंच सकती है? जी देखिए, आपने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना होगा, उन्होंने भी एक बयान मसूरी में दिया था कि इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। अब अगर इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब ये बयान दिया है, तो लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय ये सब चीजें हो रही हैं। पिछले दिनों हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हीं के समय में इस बोर्ड का गठन हुआ था, हरीश रावत ने इस कमीशन का गठन किया था, तो उन्होंने भी कहा कि इसको मैंने अच्छी नीयत के साथ और युवाओं के कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन अब इस समय अगर इसकी ये स्थिति हो गई है और सरकार इसकी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, तो इस कमीशन को भंग करके कोई नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तो सरकार, चूंकि ये मामला पूरा पॉलिटिकली हो गया है, पूरा रंग इस पर राजनीतिक तौर पर चढ़ गया है, तो अब सरकार की जो अगली जो प्लानिंग है वो क्या होगी, इससे स्पष्ट होगा कि सरकार किस दिशा में जा रही है। लेकिन पूरी स्थिति साफ हो अजीत जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष की जिस तरीके से बयानबाजी भी चल रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे सरकार भी ये स्थिति में है कि पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़े, पारदर्शी तरीके से जांच हो और जिसने जहां पर भी जिस लेवल पर गलती की है, जिसकी संलिप्तता है, उस पर कार्रवाई होगी। ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि पिछले कई महीनों से विपक्ष इस मांग को कर रहा था कि ये जो भर्ती हो रही है गड़बड़ है। उन्होंने शिकायत की, तमाम तरह के आंदोलन किए, सड़क पर भी आंदोलन किया, सदन के भीतर भी ये मांग है। उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद वही निकला। तो अब आज के इस फैसले के बाद जब चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, तो विपक्ष अपनी पीठ थपथपाएगा और अपनी बात को तस्दीक करने के लिए कि हम पहले से ही इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पर धांधली हुई है, धांधली एसटीएफ की कार्रवाई में सामने आ गई है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पैसा मिल गया है, लोग जेल चले गए हैं, आज चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना चाहते हैं या कोई भी देखना चाहे, तो विपक्ष क्योंकि पिछले 6-8 महीने से सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की भर्ती को लेकर आंदोलनरत था, तो आज कांग्रेसी कह सकते हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो अपना दावा कर सकता है कि हमारे दबाव में सरकार ने सब काम किया है। लेकिन फिर भी चूंकि कुल मिलाकर मामला यूथ वेलफेयर का है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट का है, ये मामला इतना संवेदनशील है। कुछ लोग जो आज परीक्षा दे रहे थे, वो 2 साल बाद जब परीक्षा होगी, उनकी उम्र रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, वो उनकी उम्र पार हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों, ऐसे लाखों ऐसे युवा होंगे जिनकी उम्र सीमा निकल जाएगी। ये मामला इतना संवेदनशील है कि सरकार को इसमें आगे किस तरह की ठोस रणनीति पर काम करना है, इसके लिए एक थिंक टैंक की जरूरत होगी कि आगे सरकार इस मामले में क्या करे। क्योंकि जो यूथ अपना अवसर गंवा चुके होंगे सरकारी नौकरी पाने का, उनके सवालों के जवाब यहाँ राज्य में किसी के पास नहीं होंगे। और विपक्ष की बात है तो विपक्ष आंदोलन करता ही है, और उनके आंदोलन के बाद सरकार ने जांच बैठाई है, कार्रवाई हुई है, और आज जो इसकी परिणति हुई है चेयरमैन के इस्तीफे के रूप में सामने आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, पूरी जानकारी के लिए भी और पूरी बातचीत के लिए भी। ऑल ऑफ दम के भाई कुछ सबूत तो है नहीं, और कोर्ट में तो कोई चीज़ नहीं सकता। इनफैक्ट वो बॉबी बार इसमें परेशान था ना, उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तो कुछ लेकिन हम सब जानते थे कुछ गड़बड़ है इसका। तो मेरा मन कहता था कि भाई वो अगर गलत है तो गलत है, और भी एग्ज़ाम करना है कमीशन का, अभी बंद तो नहीं होना है, और भी एग्ज़ाम होना है। तो इसके पहले अब कम से कम अभी तो पकड़ें कम से कम। कितना हो गया अब? 5-6 हज़ार।
दे रहे हैं, वो अपनी बात भी पेश कर रहा हूँ। नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा हुआ है। और देखिए, अधीनस्थ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है नैतिकता के आधार पर। और उसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकी आप देख पा रहे थे। भर्ती परीक्षा में धांधली के चलते चेयरमैन एस राजू ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी जानकारी है। लगातार इसको लेकर जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, कई बड़े बड़े नाम भी लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। और खुद नैतिकता के आधार पर एस राजू ने भी, जो चेयरमैन यूकेएसएससी के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हुए हैं। जांच आगे बढ़ रही है और सीएम ने साफ तौर से कहा है कि जिसने भी इसमें गड़बड़ी की है, जो गड़बड़ी में शामिल रहा है, जो धांधली में शामिल रहा है, वो किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होनी तय है। और आज की ये बड़ी खबर आपके सामने है। एस राजू ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के पद से उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी यूके की परीक्षा में और लगातार जांच जारी है। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग है और लगातार जो गिरफ्तारियां हैं उन पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष पर। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और आपने सुना भी, मीडिया से रूबरू हो रहे थे और नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। सीएम धामी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। जांच भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार जो सरकार थी विपक्ष के निशाने पर थी और कई बार जो निशाना साधते हुए भी विपक्ष नजर आया। और आज एस राजू, जो कि चेयरमैन थे यूके के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2016 से ही चेयरमैन की पद पर तैनात थे एस राजू। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है नैतिकता के आधार पर। भर्ती में हुए घोटाले के बाद से एसटीएफ लगातार धरपकड़ भी कर रही है। अलग अलग हिस्सों से कई गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। और आप पूछा तो अट्ठासी एग्जाम में अगर कपड़ा है तो दो ही है, फॉरेस्ट गार्ड है और ये है। ये असल जो गलती कर यही है। बाकी जो बंदोरा वगैरह बता रहे हैं वो तो गलती, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। वो उसको तो आप घोटाला नहीं कहेंगे। इसको घोटाला का दो, अगर 88 एग्ज़ाम में अगर दो में मान ली गलती हो गई है, यूपी में तो सैकड़ों होता रहता कि मतलब आई नो देयर सो मेनी लीक्स हैपन। फिर भी मैं यहाँ के बच्चे जो है, चूँकि वो थोड़ा वैसे इसमें अगर आप उसको पीछे सुनना चाहते हैं तो कि वो जब से ये बीडीपीओ भर्ती आया था तो उस समय जो है वो मुझे लोगों ने आके शिकायत तो किया है और मैंने कहा कि अगर कोई सबूत हो तो दे देना। तो मैं सबूत के नाम पे कुछ दिया तो नहीं किसी ने मुझे। कोई लिस्ट पकड़ा के चले गए थे, वो कोई सबूत है नहीं इसका। तो इसके बाद ही मेरे पास ये कहा कि कुछ लिस्ट देख गए थे, 63 क्वेश्चन पेपर लिखे गए थे, किसी 63 आंसर किसी के लिख के, वो भी साइबर सेल पर, उसमें भी कुछ निकला नहीं है। कुछ है कुछ गड़बड़, आई वॉज नॉट हैप्पी। तो पिछले 7-8 एग्ज़ाम के मैंने रिसर्च किया है। इसके बाद मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो उसमें लोग ने कुछ गड़बड़ किया इसका। तो मैंने 82 नाम भेजा है साइबर सेल को। उसी में तो अभी मेरी पुलिस को पकड़ में आ रहा है इसको, जो मेरा। तो मैं इस बात को खुश हूँ कि कम से कम हमने पकड़ा है। नाउ आई एम टोल्ड दैट वो बड़े बड़े लोग भी इसमें आने के लिए संभावना है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट वो कम से कम ये अगले 3-4 साल के लिए छुट्टी है यहाँ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।